र आजको वचन हामी लुका 13 त्यसको 22 देखि लिएर 30 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। लुका 13 त्यसको 22 पददेखि लिएर 30 पदसम्म। र यहाँनिर प्रभुको वचन यस्तो प्रकारले भन्दछ, अब सहर सहर र गाउँ गाउँ भएर यात्रा गर्दै शिक्षा दिँदै उहाँ यरुशलेमतिर जानुभयो। कुनै एकजना मानिसले सोध्यो, प्रभु, के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढकाउनेछौ, प्रभु, हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उहाँले जवाफ दिएर भन्नुहुनेछ, तिमीहरू कहाँबाट आएको हौ, म चिन्दिन। तब तिमीहरू भन्न लाग्नेछौ, हामीले तपाईँकै सामुनेमा खायौँ र पियौँ, अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईँले शिक्षा दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू कहाँबाट आएको हौ, म जान्दिन। दुष्ट काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। जब तिमीहरूले अब्राहम, इजाक, याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुनेछौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। मानिसहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आएर परमेश्वरका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। हेर, पछिल्लाहरू चाहिँ पहिला हुनेछन् र पहिलाहरू चाहिँ पछिल्ला। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैजनालाई आशिष दिउँ। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। क्या हो जाता है, या हमने कुछ अगर मिस किया हो जो कि बहुत ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि हम लेट हो गए वो हो नहीं पाया। हो सकता है हम किसी दुकान पे जाना चाह रहे थे और दुकान हमारे पहुंचने से पहले बंद हो गई। कुछ बहुत ज़रूरी सामान हमें खरीदना था लेकिन नहीं हो पाया। हो सकता है हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा लेट पहुंचे और हमारी जो ट्रेन थी वो वहाँ से छूट गई। या हो सकता है एग्ज़ाम देने कुछ लोग गए होंगे और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने का जो समय था आप उससे लेट हो गए और आप अपना एग्ज़ाम उस वजह से नहीं दे पाए, और वो मौका जो आपके हाथ में था वो आपके हाथ से चला गया। और उन समयों में जो एक सवाल बार बार आता है, या आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा या फिर किसी को आपने देखा होगा ऐसा करते हुए, तो ये सवाल मन में आता है और हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को अपने मन में बोलते हैं, काश अगर मैं इसको थोड़ा और सीरियसली ले लेता तो मैंने ये कर लिया होता, या ये सब कुछ हो जाता। अगर काश मैं थोड़ा सा लेट नहीं हुआ होता, थोड़ा जल्दी कर लेता तो ये छूटता नहीं, ये पक्का हो जाता। कलीसिया, मंडली परिवार, तो ये जो समय होता है हमारे आम जीवन में हमें बहुत ही बुरा लगता है। हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हो गया। ऐसी इस फीलिंग को अगर आप लोग मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि सामने ही है लेकिन आपसे वो छूट गया। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हम लोग उससे भर जाते हैं। लेकिन लूका जो 13 अध्याय है, यीशु मसीह इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बहुत गहरे तरीके से यहाँ पर कुछ बता रहे हैं
कि जो कि आपकी ट्रेन के छूटने से, आपके एग्जाम के छूटने से, इन सब मौके छूटने से और भी बहुत ज्यादा कुछ गंभीर जो है इस खंड में आज बात हो रही है। यीशु मसीह उन लोगों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि प्रभु के राज्य को ही मिस कर दे रहे हैं, वो प्रभु के राज्य को खोने वाले हैं या खो दिया है जिन्होंने। અને इस खंड में डर लाग दो कुरा यो होइना कि मानी शरूले धर्म बटा टाड़ा छन् त्यो कुरा होइन। तिनीहरू मध्ये धेरै आध्यात्मिक कुराहरूको नजदीक छन्, तिनीहरू परमेश्वरको बारेमा जान्दैछन्, तिनीहरू सत्य सुन्छन्, तिनीहरू येशूसँग परिचित छन्, तर पनि अझै पनि तिनीहरू ढोकाको बाहिर छन्। ये सब कुछ होने के बाद भी वो उस दरवाजे के आज बाहर खड़े हैं, स्टिल दे आर आउटसाइड दैट डोर। ये हमें अब एक सवाल को पूछने पे यहां पर मजबूर करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति मसीह के बारे में जिसको पता हो, लेकिन वो पता होने के बाद भी उसने हकीकत में तो मसीह को जाना ही नहीं कि वो कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हरेक हफ्ता चर्च में बस्छ र अझै पनि साँचो राज्यमा तिनीहरूले प्रवेश गरेको छैन? क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल आज हमारे लिए। आप इस चर्च में तो बैठे हैं, लेकिन क्या आप उस राज्य में आपने हकीकत में प्रवेश किया कि नहीं? क्या कोई लोग सामने तो मसीह के पास हैं, ऐसे दिख रहे हो, ये तो बहुत धार्मिक दिखता है, लेकिन पर्सनली वो उससे दूर है। ये है आज का इस खंड का भार। इसीलिए नहीं क्योंकि यीशु लोगों को इमोशनल करना चाहते, मैं आपको यहाँ पर इंप्रेस करने के लिए, इमोशनल करने के लिए, डराने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि अनंत काल का जो जीवन है, एक जीवन जो इस मृत्यु के बाद आने वाला है, वो हकीकत है। कलीसिया, ऑनेस्टली जब मैं ईमानदारी के साथ अगर बताऊं, मैं इस हफ्ते जब इस खंड को पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसको पढ़ रहा हूं, और ऐसे समय में मैं पहुंचा जहां पर मुझे बहुत बार रुकना पड़ा, जहां पर मुझे चुप होकर बैठना पड़ा, और मेरे आंखों में आंसू थे, और मेरे वो बोलते गूज बम्स जो है वो खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस बारे में सोच रहा था, इस खंड ने मुझे बहुत जांचा है इस हफ्ते। ये ऐसा खंड नहीं है कि इसको हम बोल दे कि नहीं ये तो किसी और के लिए है, ये तो उस व्यक्ति के लिए, उस कलीसिया के लिए, नेपाली बीबीसीएफ के लिए तो ये है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह इस बात की इजाजत देते ही नहीं है कि हम अपनी चर्च अटेंडेंस के पीछे, या फिर हमारी मिनिस्ट्री के पीछे, या फिर किस परिवार से मैं आ रहा हूं, वो तो बहुत मसीह में अच्छा दिखता है, इस सब के बारे में ये खंड है ही नहीं। ये खंड आपको आज जांचेगा, इसने मुझे जांचा है, क्योंकि इसने इस सवाल को ये लेकर आता है, क्या मैं सच में मसीह के पीछे चलता हूं, उसको जानता हूं कि नहीं? या फिर मैं मसीह की बातों को तो मुझे पता है कि उसके शब्द कैसे बोलने हैं। बहुत समय, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि अभी तो बहुत समय है मसीह के पीछे चलने का, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत 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 उम्र बची है। क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसके पीछे चलता हूं कि नहीं? लोगों के सामने क्रिश्चियन टैग लगा हुआ तो नहीं है सिर्फ। और सबसे गहरा सवाल जो आज आता है, अगर वो दरवाजा आज बंद हो जाए, अगर वो दरवाजा आज बंद हो जाए, क्या मैं सही में उसके अंदर होऊंगा कि नहीं? ये सवाल आज हम में से हर एक के लिए है। और मंडली, ये सिर्फ कोई आम सवाल नहीं है, क्योंकि लोग यीशु के आसपास रहने तक ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके सामने समर्पण नहीं करना चाहते। डोंट वांट टू सबमिट एंड सरेंडर टू क्राइस्ट। बहुत लोग उसे निहारते हैं, उसे सुनते हैं, उसकी वर्सेस आज हमें याद है, भजन 23 हम लोगों को याद हो सकता है, लेकिन वो हकीकत में कभी भी उस सांगुरो द्वार जो लिखा हुआ है ना, जो सकरा द्वार है, उसमें तो प्रवेश करते ही नहीं है। इसीलिए खंड दोनों गंभीरता से और प्रेम में भरा हुआ है। बंद दरवाजे के बारे में और प्रभु के राज्य के बाहर जो लोग हैं, जो लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ये उसके बारे में भी आज है। और प्रेम के बारे में इसलिए है क्योंकि जो यीशु लोगों को चेतावनी दे रहा है, वो बताना चाह रहा है कि अभी भी दरवाजा खुला है, तुम लोग परिश्रम करो। एक प्रेम करने वाला माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। वो लोग अगर कोई खतरा आने वाला होता है उसको बताते हैं, उसको रोकते हैं। एक डॉक्टर जो होता है वो एक मरीज को उसकी बीमारी तबाह कर दे उससे पहले उसको बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो छुपा देते, नहीं। और वो एक प्रेम से भरा हुआ बचाने वाला जो यीशु मसीह इस समय इस जगह पर है, वो अनंत काल के जीवन के बारे में बता रहा है। एक जीवन जो आने वाला है, या तो आप लोग हमेशा की आग में चले जाएंगे, या फिर आप उस स्वर्ग राज्य के भागी हो सकते हैं। इसीलिए वो पहले यहां पर चेतावनी दे रहा है। ये खंड जो है, कमजोर विश्वासी जो मसीह में है, उन्हें दबाने के बारे में नहीं है। ये उन गलत धारणाओं को सामने लाने के बारे में, जो सोचते हैं कि वो क्योंकि मसीह के पास हैं वो लोग बचे हुए हैं, वो इसीलिए कि वो मसीह को जानते हैं, लेकिन इसी वजह से वो लोग बचे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोग हकीकत में मसीह को नहीं जानते हैं तो आप लोग उस राज्य में
अभी तक प्रवेश नहीं किया है और नहीं कर पाएंगे। और शायद आज सबसे खतरनाक खतरा यीशु का खुलेआम तिरस्कार करना, रिजेक्शन करना नहीं है, लेकिन वो शांत विचार जो आपके मन में आते हैं, जो किसी को नहीं पता है, जो आपके पर्सनल हैं, सिर्फ आपके दिमाग में है, वो खतरा है। मैं तो चर्च में पला बड़ा हूं, मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं बाइबल वर्स को पढ़ता हूं हर हफ्ते, जो मेरे से कहा जाता है ड्यूटी, मैं सेवा करता हूं, मैं तो खाना बांटता हूं, हॉस्पिटैलिटी टीम में हूं, जूनियर चर्च में हूं। ये सब कुछ विचार के पीछे अगर हम लोग हैं तो धीरे धीरे बिना पता लगे लोग मसीहत के करीब होने पर विश्वास करते हैं कि आप लोग सिर्फ क्रिश्चियनिटी के पास हैं, बजाय इसके कि वो स्वयं यीशु मसीह जो कि क्राइस्ट है उसके पीछे हम लोग विश्वास करें। उसको छोड़कर हम सिर्फ उसके कार्यों पे विश्वास करने लग जाते हैं। ऐसे ही हृदय को यीशु मसीह इस खंड में आज सामने लेकर आएंगे। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें, इसके संदर्भ में मैं जल्दी से जाऊंगा क्योंकि समय ऑलरेडी काफी हो चुका है। इस संदर्भ में जब हम जाएं तो बहुत कुछ इस खंड में 13 अध्याय में अभी तक हुआ है। हम लोगों ने इसमें ये जो आज सुन रहे हैं ये हमारा 5वां सर्मन इसी अध्याय में से। और हम लोग अगर देखें, इससे पहले 18 साल से एक स्त्री जो कि बंधन में थी उसको आजाद कर दिया गया। वो एक बीज के बारे में हम लोगों ने पिछले हफ्ते सुना है, एक हमने खमीर के बारे में हमने सुना कि कैसे राज्य की शुरुआत जो है प्रभु की वो छोटे तरीकों से होती है, लेकिन उसका जो पेड़ है, जो उसका फल है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बारे में हमने लोगों ने पिछली बार सुना हुआ है। और इस सब के बीच में यीशु की यात्रा जो यरूशलेम के तरफ वो कर रहा है उसके बारे में बार बार यहां पर बोला जा रहा है। प्रभु के उद्धार पाउने हरू थोड़े छन, उसके बीच में ये सवाल आज इस खंड में पूछा जा रहा है। लेकिन यीशु फिर कोई नंबर्स यहां पर नहीं दे रहे, उसको कोई स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े नहीं बताते। अच्छा, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कुछ यहां पर नहीं बोला गया हुआ, ये नहीं दे रहे यीशु मसीह वहां पर। लेकिन यीशु उसे खुद को जांचने के लिए यहां पर बोलते हैं जब वो सवाल को वहां पर पूछ रहा है। असली सवाल यही नहीं है कि कितने लोग बचाए जाएंगे आज, ये सवाल नहीं है, ये आपको और मेरा जानने के लिए नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप लोग बचाए जाओगे कि नहीं। विल यू बी सेव्ड और नॉट, विल यू एंटर दैट नैरो डोर और नॉट, ये सवाल आज हमारे सामने है। और इससे पहले वो न्याय के बारे में बोले, दांत पीसने के बारे में बोले, वो समय के बारे में बोले। वो चाहता है कि हम इस सब को, जब ये समय रहते हुए वो हमें चेतावनी दे रहा है कि दरवाजा आज खुला हुआ है, लोग बाहर क्यों रहना चाहते हैं फिर भी इसके बाद। और वो उनको दिखाई दे रहा है कि आगे क्या है, कि लोग फिर भी क्यों बाहर हैं। वो सांगोरो ढोका है, वो ढोका क्यों छोटा है तो लोग उसमें नहीं प्रवेश करना चाहते। इसका सवाल का उत्तर जो है हम पहले बिंदु में देखेंगे, वो है द डोर इज नैरो, द डोर इज नैरो। लूका 13 अध्याय इसके 22 से 24 पद में हम लोग इसको देखेंगे। ढोका सांगोरो था। और इसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हो, अब शहर शहर गांव गांव भयरा यात्रा कर दे, शिक्षा दी दे वहां यरूशलेम तेरा जानू भयो। लेखक यहाँ पे अब कोई रैंडम डिटेल नहीं देता। यहाँ पर वो चाहता है कि हम इसे देखें, महसूस करें कि यीशु मसीह किस दिशा की ओर इस समय जा रहे हैं, किस यात्रा को यीशु मसीह इस समय कर रहे हैं। वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, वो पीड़ा की तरफ जा रहे हैं, वो सफरिंग्स की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उनको तिरस्कार किया जाएगा, जहां पर उनको वो क्रूज पे टांगा जाने वाला है। उस यात्रा के बीच में इस समय यीशु मसीह है। और मंडली, ये पूरे खंड का वातावरण इस समय बदल देता है कि अगर हम इस चीज को समझे कि यीशु मसीह किस तरफ अभी जा रहे हैं, जो कि एक सांगुरो द्वार के बारे में बात कर रहा है यहां पर, कि वो ही जाके अभी अपनी मृत्यु से उस दरवाजे को खोलने वाले हैं। यीशु मसीह अपने मृत्यु से वो जो सांगुरो द्वार है उसको खोलने के लिए अभी जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ। यीशु को पता था कि उनके सामने यरूशलेम में अभी क्या आने वाला है। उसे पता था कि उसको धोखा मिलने वाला है, उसे पता था कि उसकी निंदा होगी, उसको कील लगाए जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी वो गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर लोगों को शिक्षा दे रहा है। क्यों? क्योंकि करुणा अभी भी है, दया आज भी है, दया अभी भी आपके लिए और मेरे लिए आज भी अवेलेबल है। दरवाजा जो है वो आज भी खुला हुआ है। और यीशु के कदमों में अगर हम लोग देखें, यहां पर एक अर्जेंसी है। वो जल्दी जल्दी वो चाह रहा है कि लोग इस चीज की गहराई को, गंभीरता को समझे। समय निकलता जा रहा है, ये मौका हमेशा तक नहीं रहेगा। मंडली, सबसे बड़ा झूठ जो आज हम अपने आप से बोल सकते हैं वो ये है, मोसंग आजे पनी समय सा, मेरे पास अभी भी बहुत समय, आई हैव इनफ टाइम, एम्पल ऑफ टाइम, बहुत टाइम है अभी। एक दिन आएगा जब माफी मैं मांग लूंगा, किसी और दिन मैं पवित्र टाइम में चल लूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये सिर्फ कर लूं, उसके बाद मैं उसके बाद पवित्र हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने पश्चाताप करूंगा, उसके बाद आप जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए मुझे बुला रहे हैं, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी तो समय है।
मंडली, वचन कहता है यशाया उसके 55 अध्याय में उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब समा परम प्रभु लाई पाउने सक्छ वहाँ लाई खोजा, वहाँ को नजीक हुन हुँदा नहीं वहाँ लाई भेटा। ये खंड हमारे लिए, बाइबल ये नहीं बोल रही है कि कल पे भरोसा रखो, नहीं 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 नहीं, आज हम में से बहुत जो लोग हैं वो बाहरी रूप से तो मसीह का तिरस्कार नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमें अंदर से मसीह में चलने में हम लोग देरी कर रहे हैं। लेकिन एक जो वाक्य बहुत ही सुंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट डिलेड ओबीडियंस इज स्टिल डिसोबीडियंस, यानी कि अगर हम लोग आज्ञा मानने में देरी कर रहे हैं तो वो भी अनाज्ञाकारिता है। वो ऐसा है कि मानो आपका अलार्म सुबह बजता है और अगर आप लोगों ने अलार्म लगाया होगा, उस पर एक स्नूज मोड होता है जिसमें वो 5 मिनट या 10 मिनट बाद दोबारा बजेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्नूज पे डाल देते हैं, अरे 5 मिनट और सो जाऊं, 10 मिनट और सो जाऊं, उसके बाद फिर बजेगा, फिर उसको स्नूज पे डाल देते हैं। तब तक जब हम उसके बाद जब उठते हैं तो तब तक बहुत देर हो गई होती है और हमें पता चलता है, ओह जिस कार्य के लिए मैंने इस अलार्म को लगाया था वो तो मिस हो गया, जिस कार्य के लिए वो बज रहा था मैं लेट हो चुका हूं। और आपको रियलाइज होता है कि इस वजह से आपने कुछ बहुत ही जरूरी जो था वो मिस कर दिया है। मंडली, आज बहुत से लोग अपना जीवन उसी स्नूज मोड पे, उसी मोड पे जी रहे हैं कि नहीं, रुक जाते हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 हफ्ते बाद। प्रभु तो बात कर रहे हैं, कन्विक्शन तो आ रहा है, वचन आपको अंदर से झिंझोड़ता है हर हफ्ते। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, इसने मेरे से आज बात की है, लेकिन यीशु चेतावनी यहां पर दे रहे हैं, बिफोर लेटर बिकम्स टू लेट। ऐसा ना हो कि देरी करते करते बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यीशु मसीह यहां पर चेतावनी दे रहे हैं। वर्ष 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुने एक जना ले वहां लाई सो दियो, प्रभु के उद्धार पाउने हरू थोड़े छन। पहले तो देखते हुए क्वेश्चन जो है थियोलॉजिकल लगता है कि ये सिर्फ शिक्षा के लिए है, या और रब्बी जो लोग उस समय पे होते थे, जो वहां पर धर्म गुरु लोग होते थे, वो इस पे लगातार बहस उनकी चलती रहती थी, कितने लोग बचाए जाएंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ वो लोग करते रहते, कौन प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा, ये बहस उस समय पे बहुत चलती रहती थी। लेकिन देखिए यीशु ने यहां पर क्या किया हुआ है। ये व्यक्ति दूसरों के बारे में यहां पर पूछ रहा था उसको कि क्या कितने लोग बचाए जाएंगे, यीशु मसीह आप ये बताओ। उस व्यक्ति को तो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वहां पर उससे एग्जामिनेशन की, उसको खुद को जांचने के लिए यहां पर उससे मांग की है। उसको बोला कि तू खुद को तो देख, क्या तुम बचाए जाओगे कि नहीं। कलीसिया, हम लोग भी कई बार ऐसे ही करते हैं, वी लिव लाइक दिस। हम बेदारी की बातें करते हैं, वी वांट रिवाइवल। हम लोग बोलते हैं कि मंडली में और लोग बढ़ जाएं। हम गलत मंडलियों के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं वो व्यक्ति सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, वो कैसे बचाया जाएगा। दुनिया की बातें करते हैं कि दुनिया तो नाश की तरफ जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, लोग कैसे बचाए जाएंगे, वो नेता गलत है, ये गलत है, ये सब कुछ हम लोग बोलते हैं। इस सब के बीच में यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से सवाल कर रहे हैं। इस सवाल को व्यक्तिगत रूप से लेकर आ रहे हैं कि क्या आपका हृदय, क्या वो सच में प्रभु के सामने समर्पित है कि नहीं, क्या आपने सरेंडर किया है कि नहीं, क्या आप यीशु को हकीकत में जानते हैं कि नहीं, क्या आप उस सकरे द्वार यानी कि सांगुरो द्वार ढोका को के बीच में जाने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, क्या आपने उसके लिए कदम उठाया कि नहीं। ये खंड हमें बाकी चीजों के पीछे छुपने नहीं देता कि मेरी अटेंडेंस तो चर्च में अच्छी है, हर हफ्ते पास्टर रूबेन को पता है मैं तो कलीसिया में जाता हूं, वो आपको नहीं बचा पाएगा। ये चीज आपको नहीं बचाएगी। सच्ची में मंडली, इस हफ्ते इस खंड ने मुझे जांचा है, कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा जीवन भी तो ऐसा नहीं है। उसने मेरे प्रचार को नहीं, कितना अच्छा मैं बोलता हूं, कितना बुरा बोलता हूं, इस सब को नहीं जांचा है। मेरी थियोलॉजी को नहीं जांचा है कि क्या डॉक्ट्रिन लेके मैं यहां पर आता हूं, क्या कुछ नया बोल रहा हूं कि नहीं 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 नहीं। लेकिन उसने मेरे हृदय को, मुझ व्यक्ति को उसने अंदर से जांचा है। क्योंकि ये सवाल फिर से आता है, क्या मैं मसीह को सच में जानता हूं कि नहीं, या सिर्फ मैं मसीह के वातावरण में, उसके एटमॉस्फेयर में मुझे पता है कि कैसे जीना है। क्या मेरा पर्सनल जीवन उसके साथ है कि नहीं, या फिर सिर्फ लोग जब मुझे देख रहे हैं उनको पता है ओ ये तो स्टेज पे चढ़ता है तो ये अच्छा ही होगा, ये गाना, इसकी आवाज अच्छी है तो ये अच्छा ही होगा, ये मिक्सर चलाता है तो ये अच्छा ही होगा। नहीं कलीसिया, नहीं। क्योंकि ये संभव है कि हम इन सब चीजों के करीब तो हो सकते हैं, फिर भी मसीह से दूर हम लोग हो सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर हम सबको पता है, वो सालों सालों तक उसने मसीह के साथ वो चला, मसीह के प्रचार को सुना, हर एक शिक्षा, हर एक उखान उसको पता था। ये सब होने के बाद भी वो अंदर से बदला ही नहीं, उसका जीवन तो बदला ही नहीं। ये हम सबको यहाँ पे रोकना चाहिए इस बात ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? अपने चर्च अटेंडेंस पे, मसीह परिवार पे, अपने बाइबल के ज्ञान पे,
क्योंकि सिर्फ यही सब आपको नहीं बचा सकता आज। नहीं, आराधना के गीत तो हम लोग गाते हैं, लेकिन क्या हम सच में मसीह की आराधना उससे करते हैं कि नहीं, या सिर्फ हमें लिरिक्स याद हो गए हैं? सबके सामने सेवा करते तो हैं, लेकिन अकेले में पाप करना फिर भी संभव है। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आपका जीवन कैसा है? इसीलिए मसीह यहाँ पे इस सवाल को पर्सनल बना देते हैं, क्योंकि जो अब्दियत का जीवन है, जो इटर्निटी है, वो असली है, वो हमेशा का जीवन जो है पर्सनल है, वो आपका व्यक्तिगत है। आपको कोई पकड़ के खींच के नहीं लेके जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं हो सकता। 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सांगुरु डोका बाटा पसने प्रयत्न करा किना की मोती में हरोलाई बंदे चू। अब ये लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है? धेरे जनाले पसने खोजने छन तरह सकने छैनन। बहुत लोग कोशिश करेंगे लेकिन उसके बीच में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। आज के प्रचार के बाद शायद से कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। प्रयत्न जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्राइव जो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये सीरियस शब्द यहां पर बहुत लिखा हुआ। एगनाइजिंग, इसको अगर हम लोग इसकी असली भाषा में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ कि बहुत कष्ट, बहुत ही मतलब पूरी जद्दोजहद लगाने के बारे में वहां पर किया जा रहा है कि आप लोग पूरा परिश्रम कर दे, आप लोग को जो भी दुख उठाना पड़े कि मैं उस द्वार के बीच में प्रवेश कर लूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग अपने कार्य के द्वारा बचाए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अपने कार्य के द्वारा बचाए जाएंगे। बाइबल बताती है कि सिर्फ जो अनुग्रह से और विश्वास से ही हम लोग उद्धार को पाते हैं, तो ये चीज क्लियर है। लेकिन प्रभु साधारण आम मसीहत को यहां पर खत्म कर रहे हैं कि हाँ, कैजुअल तरीके से मैं मसीह तो हूं, सब लोग जानते हैं मैं मसीह, उससे नहीं, क्योंकि प्रभु के राज्य में घुसना कैजुअल नहीं है, आम बात नहीं है। कोई भी ऐसे ही ड्रिफ्ट होकर एकदम से आज मैं पवित्रताई में आ गया, कल मैं वहां से बाहर चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बल्कि हम दूसरी तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, हम लोग दूसरी तरफ बह जाते हैं। हम लोग बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर ले कि चलता है यार, आत्मिक नींद की तरफ हम लोग चले जाते हैं। वी गो इनटू स्पिरिचुअल स्लीप। यहूदी लोग को जब इस बात को सुन रहे थे तो उन्हें लगता था कि क्योंकि वो अब्राहम के पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि वो उस लाइन में से आते हैं, तो वो लोग बचाए जाएंगे। वो अपनी धार्मिक पहचान पे भरोसा करते थे कि जस्ट बिकॉज वी आर अब्राहम्स चिल्ड्रन विल बी सेव्ड। नहीं, लेकिन यीशु यहां पे उनको चौंका देते हैं। सिर्फ दरवाजे के पास रहने से, सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े रहने से आप लोग नहीं बचाए जाएंगे, आप लोग उसके अंदर जाना भी है। और कलीसिया, ये खतरा आज भी है। एक व्यक्ति मंडली में पला बड़ा हो सकता है, उसके अंदर रहा हो सकता है, फिर भी यहां पर बैठे हुए व्यक्ति में भी आज हो सकता है कि वो मसीह के पास ना हो सकता है वो व्यक्ति प्रचार करता हो सकता है मैं हूं, बाइबल वर्स को पढ़ते हो, जानते हो हृदय, फिर भी हो सकता है कि परिवर्तित आज तक ना हुआ हो। यीशु फिर कुछ यहां पर गंभीर बात को आगे कहते हैं। वहां पर लिखा है, जो पहले भी मैंने पढ़ा, धीरे जनाले पसना खोजने चंतरा सकने छैनन। कुछ वहां पर ऐसे नहीं लिखा कि कुछ लोग, ऐसा नहीं लिखा, वहां पर लिखा हुआ बहुत से लोग। यहां पर रुकना है। बहुत लोगों को बहुत देर में समझ आएगा कि यीशु के सिर्फ नजदीक होना ही काफी नहीं है, या फिर उसके नजदीक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ यीशु मसीह के पास हैं तो आप लोग उसके साथ रिश्ते में भी हैं। बहुत लोगों को बहुत लेट में समझ आएगा। क्यों? क्योंकि सांगुरो ढोका, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वो दरवाजा है। यूहन्ना 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाटो सत्य र जीवन मोह द्वारा कोई पनी पिता कहाँ आउन सकदेना। अगर उसके पास से नहीं जाएं तो कोई भी उस पिता के पास नहीं जा सकता। नैतिकता यानी कि मॉरल्स नहीं, धर्म नहीं, अच्छे काम नहीं आपको बचा सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा हम लोग बचाए जा सकते हैं। और ये द्वार सकरा है, क्योंकि घमंड इसमें नहीं घुस सकता है, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस इसमें नहीं जा सकती। आप लोग कुछ भी लेकर इसमें नहीं घुस सकते। आप लोगों को खाली हाथ वहां पर आना है। और हकीकत में इंसान इस बात से नफरत करता है। हमें एक चौड़ा द्वार चाहिए, हमें तो एक बड़ा द्वार चाहिए जिसमें घुसना बहुत आसान हो। एक दरवाजा जिसमें हम लोग दुनिया से भी प्रेम कर ले कि नहीं, ये प्रभु, ये तो मुझे पसंद है, इसके साथ भी रहना चाहता हूं। लेकिन नहीं, एक तरफ तो मैंने आपको भी पकड़ा हुआ है। लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा जीवन जिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक दरवाजा जहां पर वो चाहते हैं कि हम पाप के साथ भी रह लें और आत्मिक रूप से हम लोग, प्रभु हमें बोले कि हम लोग सेफ भी हैं। वो दोनों तरफ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप दरवाजे के बीच में नहीं खड़े हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यीशु बोल रहे हैं, राज्य में तो सिर्फ पश्चाताप और विश्वास से ही प्रवेश किया जा सकता है। ये हमेशा एक पैटर्न बाइबल में रहा है। नोहा के समय में अगर हम लोग पढ़े तो वहां पर समुद्री जहाज था,
एक दरवाजा था और उसके बाहर जितने भी रहे, जितने लोग उसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, उन सब के ऊपर न्याय आया हुआ है। प्रस्थान में जब हम लोग आते हैं एक्सोडस में, वहां पर एक तरीका से था बचने के लिए, और वो था कि अपने डोर पोस्ट के ऊपर खून को लगाना था, ताकि वो जब वो न्याय का समय आएगा तो वो उनसे पास हो जाएगा और उनका जो पहलौठा है वो बच जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये सब कुछ जाकर अब यहाँ पर यीशु मसीह में पूरा हो जाता है। ये सारी तस्वीरें जो है यीशु मसीह में जाकर इनकी फुलफिलमेंट अब यहाँ पर हो रही है। वही है जो सकरा द्वार है, वही ही इज द नैरो डोर। कलीसिया, अगर आज ये खंड आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो इससे दूर ना भाग जाएं आप लोग। ये स्थिति प्रभु की दया है, वो उसकी मर्सी आपके अंदर आज काम करी, तभी आपको ऐसा फील अगर हो रहा है, क्योंकि मरे हुए दिलों को कुछ महसूस नहीं होता। इफ योर हार्ट इज डेड यू विल नॉट फील एनीथिंग। आज भी आप लोग यहां से मरे हुए व्यक्ति की तरह ही चले जाएंगे। आत्मा ऐसा कार्य कर रहा है क्योंकि मसीह आज भी पापियों को बुला रहा है, आज भी वो दरवाजा खुला है, वो बोल रहा है। और हो सकता है आज किसी को रियलाइज हो, मैं बहुत समय से दरवाजे के पास तो हूं लेकिन हकीकत में कभी अंदर गया ही नहीं, तो बाहर ना रुके, मसीह की तरफ आज दौड़े। दरवाजा सकरा इसीलिए नहीं है कि क्योंकि मसीह पापियों को बचाना नहीं चाहते, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही दरवाजा है, दरवाजा सिर्फ एक ही है, इसलिए वो सकरा मार्ग है। उसके अलावा और कोई दरवाजा अगर आपको बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे चलो, तुम लोग इसके ऐसा करोगे तो बच जाओगे, तुम लोग इस यात्रा पे जाओ, वो करो ये करो, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत है। ऐसा है ही नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा और यीशु मसीह। लेकिन क्योंकि बचाने वाला सिर्फ एक है, और यीशु अब चेतावनी को और आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि क्या होगा जब ये दरवाजा और खुला नहीं रहेगा, जब ये दरवाजा और देर तक नहीं खुला रहेगा और ये जब बंद हो जाएगा तब क्या होगा। दूसरा बिंदु मेरा जो आज का है वो है द डोर विल बी शट, ढोका बंद होने चा। लूका उसके 13:25 से 27 में हम लोग देखें। मंडली, ये सब भयानक तस्वीरों में से सबसे भयानक तस्वीरों में से एक है जिसको यीशु मसीह यहां पर दे रहे हैं। मालिक जो है अब वो खड़ा हो रहा है वहां पर, और वो दरवाजा जो है वो बंद हो जा रहा है, और जो मौका है वो हमेशा के लिए खत्म हो जा रहा है। जल्दी यहां से हम लोग आगे ना बढ़े, लेकिन इस बारे में सोचें। यीशु मसीह बता रहे हैं कि अनुग्रह का समय जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो न्याय के समय को रास्ता देगा। न्याय का समय आएगा। अभी तो मसीह पापियों को न्योता दे रहे हैं, अभी तो अनुग्रह का प्रचार यहां पर हो रहा है, अभी तो पश्चाताप करना जो है वो पॉसिबल है। लेकिन वचन ऐसा नहीं बताता है कि उद्धार का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, आप लोग जो करना है करो और उसके बाद आ जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट के बारे में यहां पर बात नहीं हो रही है, या फिर ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपकी किस्मत खराब हो जाएगी और वो दरवाजा बंद हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यही सेम यीशु मसीह जो अभी अपने उद्धार के, अपने करुणा के हाथ को आपकी तरफ बढ़ा रहा है, एक दिन आएगा वही हाथ जो है उस दरवाजे को बंद कर लेगा। वो समय आ रहा है। कलीसिया, आज लोगों को वैसा मसीह चाहिए जो सिर्फ आराम की बातें करे, जो कि बोले ओ प्रभु के पास आ जाओ, वो तो प्रेमी है, वो तो आपसे प्रेम करता है, वो तो आपको बचा लेगा, आप बहुत अमीर हो जाओगे, आपको पैसा मिलेगा, सब परेशानी दूर हो जाएंगी। लोग सिर्फ यही मसीह चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं होगा, ये सब कर सकता है वो, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तरफ है वैसा मसीह नहीं लोग चाहते। वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह सत्य के बारे में बताए, वो नहीं चाहते कि न्याय के बारे में कभी भी बातचीत हो। यीशु मसीह सिर्फ प्रेम नहीं करते, लेकिन वो न्याय भी लेकर आने वाले हैं। लेकिन जो बाइबल का यीशु मसीह है वो बचाने वाला और न्याय करता दोनों है। और ये पूरी बाइबल में ऐसा है। नोहा के समय में भी परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया था। जो लोग बाहर थे उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उनको लगा रहे ये तो पागल है नोहा, कौन सी बारिश आएगी, उन लोगों को ऐसा लगता था। और आज कोई मुझे भी पागल समझ सकता है कि क्या बोल रहा है, कब से बोल रहा है, क्या दरवाजा, कौन सा दरवाजा, कहां है दरवाजा। लेकिन प्रियो, बहुत गंभीरता के साथ जब मैं इसको बोल रहा हूं, मेरी आंखें अभी भी भर रही हैं। एक समय आने वाला है जब वो दरवाजा बंद हो जाएगा, सब्र खत्म हो जाएगा और न्याय आएगा। ये तस्वीर प्रभु जो यहां पर दिखा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। जो लोग बाहर खड़े थे उन्होंने ये सोचा था कि उन पे कभी दरवाजा बंद हो ही नहीं सकता है। उन्हें लग रहा था कि उनके पास तो बहुत टाइम है। कलीसिया, नरक सिर्फ मसीह के जिन लोगों ने तिरस्कार किया होगा उन्हीं लोगों से नहीं भरा होगा, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने पश्चाताप करने में, रिपेंटेंस में आने में देरी कर दी होगी, उन लोगों से भी भरा हुआ होगा। क्योंकि उनको लगता था कि बहुत समय है। लोग जिन्होंने हर संडे दर संदेश को यहां पर सुना होगा, हर बार वचन से वो लोग भरे हुए होंगे, चेतावनी के बारे में जिन्होंने हर हफ्ते सुना होगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मार्क, अभी तो बहुत समय है।
कलीसिया यहीं एक खंड और पर्सनल हो जाता है, क्योंकि बहुतों को लगता है कि यीशु को सिर्फ तिरस्कार करना, या फिर अगर हम लोग सिर्फ ओपनली बोल रहे हैं कि मसीह के पीछे मत चलो या फिर बाइबल मत पढ़ो तभी उसका विरोध हो सकता है। नहीं, लेकिन हर बात जो हम शांत रूप में बैठ के भी सोचते हैं, जहां पर हम लोग नहीं मानते हैं, जहां पर हमें कोई नहीं देख रहा होता है, वो भी यही दिखाता है, वो भी इसी देरी की तरह है। मुझे पता है कि मुझे माफ़ी मांगनी है, हमें लगता है वो प्रभु ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। इस पाप को प्रभु मुझे छोड़ना तो है, लेकिन प्रभु अभी नहीं हो रहा, थोड़ा सा रुक जाए। मसीह बुला रहे हैं, लेकिन प्रभु अभी आप तो सब्र करने वाले परमेश्वर है ना, आप वेट कर लीजिए। धीरे धीरे हृदय सख्त हो जाता है। पाप कभी भी सिर्फ छोटा नहीं रहता, या कठोरता एक रात में नहीं हो जाती है। हर बार वचन को सुन के हम बोलते हैं हमारे लिए है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते, हम अपने हृदय को वैसे ही कर लेते हैं। हिब्रू का लेखक ऐसा कहता है, अगर आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो अपना मन कठोर ना करें। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। कल नहीं, वहां पर ऐसे नहीं है कल अपना हृदय कठोर मत करें, नहीं ऐसा लिखा, वहां पर लिखा है कि आज अपना हृदय कठोर ना करें। तिमीहरू बाहेरा उबेरा येसो बंदा ढोका ढकढकाउने छो, वहां पर ऐसे लिखा। क्या आप इस सीन की ट्रेजेडी को देख पा रहे हैं कि बाहर और एकदम से यहां पर खटखटाने वो लोग लगे हुए हैं, राज्य के अंदर नहीं है वो लोग बाहिरा लिखा हुआ कि वो लोग उसके बाहर हैं, वो उस भोज में शामिल नहीं हो पा रहे, उस खाने में, उस कम्युनियन में वो लोग पार्ट नहीं हो पा रहे, वो लोग उसके बाहर हैं। और एकदम से अब खटखटाने लगे, अब उनको अंदर आना है, अब उन्हें चाहिए कि उन्हें माफी मिल जाए, अब वो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, अब वो लोग डेस्परेट हो गए। और एक डर लाख दो कुरा जो यहाँ पर एक जो डर लगने वाली बात यहाँ पर हो रही है, एक समय आएगा जहां पे पश्चाताप करके भी लोग नहीं बच पाएंगे। कलीसिया बहुत लोग स्वर्ग में जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी समर्पण करना नहीं चाहते। अगर मैं आज किसी रोड चलते हुए व्यक्ति से भी पूछूंगा ना कि तुम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो बोले हाँ मैं तो जाना चाहूंगा। अगर मैं इधर बोलूंगा तो हम सब लोग हाथ उठा देंगे, हाँ स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन लोग इसके परिणाम से लोग समर्पण नहीं करना चाहते, उनको पता ही नहीं। लोग इसके परिणाम से बचना चाहते हैं, लेकिन पाप को नहीं छोड़ना चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं कर लूं लेकिन मैं सरेंडर ना करूं। और अब वो रो रहे हैं, प्रभु हमरो नीम थी ढोका खोले दिन, वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो एक चीज जो यहां पर ध्यान दे रहे हैं, वो क्या करके प्रभु को बुला रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं प्रभु, लॉर्ड लिखा हुआ है यहां पर। बाहरी रूप से आदर दिख रहा है उनके मुंह में, बाहरी रूप से वो लोग धार्मिक भाषा को बोल रहे हैं, उनको पता है कि उसको प्रभु करके बुलाना है, ये उनको पता है। लेकिन सिर्फ बाहरी रूप से बोलने से आप लोग या मैं आज नहीं बचाया जाऊंगा। मत्ती 7:6 में लिखा हुआ है, मलाई प्रभु प्रभु बनने सबे स्वर्ग को राज में प्रवेश करने छैनन्। सिर्फ इसलिए कि आप अपने मुंह से प्रभु बोलते हैं आप लोग नहीं बचाए जाएंगे। ये एक झूठी आशा में कलीसिया आप लोग ना चले। र उनले जवाब दिएर भन्ने छन्, तिमीहरू कहाँबाट आएको छौ, आएको हो म चिन्दैन। आप लोग सोचे इस गंभीरता को। प्रभु आपको बोल रहा है, या प्रभु उन लोगों को बोल रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद मैं तो जानता ही नहीं तुम लोग कहां से आए हो, मुझे पता ही नहीं तुम लोग कौन हो। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं पहले तुम्हें जानता था और अब नहीं जानता हूं, वो ये बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें अब जानता ही नहीं हूं। ये उद्धार ऐसा नहीं कि उन्होंने उद्धार को खो दिया हुआ है, वो ये है कि वो लोग अभी तक गलत अजम्पशन में, गलत धारणाओं में वो लोग जी रहे थे। ये लोग कभी मसीह के थे ही नहीं। और 26 में ऐसा देखिए क्या रिस्पॉन्ड वहां पर मसीह करें, हाँ मिले, वहां पर वो लोग क्या रिस्पॉन्ड करें, हाँ मिले तपाई को सामने माँ खायो र पियो। वो लोगों ने खाया था मसीह के साथ, वो लोग चले थे। दूसरे शब्दों में वो बोल रहे हैं कि हम तो आपके पास ही थे हमेशा, हमने आपको प्रचार करते हुए सुना हुआ है, हम लोगों ने तो हमेशा आत्मिक बातों से, चीजों से घिरे हुए थे हम लोग। कलीसिया मसीह के पास रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके साथ एकता में भी हैं। यहूदा मसीह के साथ चल रहा था आत्मिक रूप में भी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो आत्मिक रूप में चल रहा है, लेकिन कभी भी वो अंदर से बदला ही नहीं। फरीसी लोग जिनको मसीह के बाद, जो लोग हमेशा से वो लोग, उनको जो पेंटेटुक बाइबल की 5 पुस्तकें, वो तो उनको मुंह जुबानी आती, उनको पता था कि किसकी तरफ केंद्रित कर रहा है ये बात। लेकिन जब वो समय आया उन्होंने मसीह को तो पहचाना ही नहीं। और इसीलिए ये आज कलीसिया हमारे लिए भी है कि हर हफ्ते हम प्रचार को सुनते हैं, हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर आते हैं मसीह के सामने, लेकिन क्या हम लोग आज लोग झुक रहे हैं कि नहीं? सिर्फ मसीह और सिर्फ मसीह ही है, एक ही द्वार, वो सांगुर धोखा जो आज हमें बचा सकता है, जिसमें हम लोग प्रवेश करके बच सकते हैं। मंडली परिवार, ये हमें कठिन सवाल पूछने में आज मजबूत करता है। ये नहीं कि क्या मैं चर्च जाता हूं कि नहीं, ये नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये सवाल नहीं, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या मेरा हृदय आज उससे परिवर्तित हुआ है कि नहीं। उद्धार का एविडेंस बाहरी आदर से नहीं पता चलता है, लेकिन पश्चाताप और विश्वास से, और यीशु के प्रति उसके प्रेम से, और पाप से घृणा करते हुए। और जब मसीह इसे
जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसको लिख रहा था, तो मेरे आंखों में फिर आंसू आ जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिख दे रहे, वो ऐसे नॉर्मली कैजुअली उन्होंने नहीं बोल दिया हुआ ये सब बातें। ये एक प्रेमी बचाने वाला है जो कि उस अनंत काल के जीवन के बारे में उन आत्माओं को बता रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है, उन्हें वार्निंग दे रहा है। और शायद से हम में से कुछ लोग आज पवित्र चीजों से फैमिलियर हो गया, हमें पता है कि सब कुछ क्या चलता हुआ है, हमें सुसमाचार हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन हमारा शरीर अब कांपता नहीं है, अब हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, अब हमें लगता है ये तो हमने पिछले हफ्ते ही सुना था। ये खतरनाक स्थिति है। 27 पद में इस प्रकार से कहता है, दुष्ट काम करने हो म बटा दूर हो। क्या ये कठिन गंभीर शब्द यहां पर नहीं लिखे हुए? बाहर से धर्मी और अंदर से बिना बदलाव के। कलीसिया मसीहत परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा बदलाव के बारे में। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ग्रेस। सुसमाचार सिर्फ आपके व्यवहार को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको नया जीवन भी वो देता है। यीशु यहाँ पे कमजोर विश्वासियों को दबा नहीं रहे हैं, वो जो पाप से जूझ रहे हैं, लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे हैं उस गलत एश्योरेंस के बारे में कि आप लोग गलत विचारधाराओं में ना जिए। एक कमजोर विश्वासी अगर मसीह के साथ जुड़ा है तो वो सुरक्षित अपने वजह से नहीं है, वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि जिसको उसने पकड़ कर रखा हुआ है, जिसने उसको पकड़ कर रखा हुआ है, वो सामर्थी प्रभु है, और वो आज आपको उस दरवाजे के अंदर लेकर जा सकता है। और अब मसीह इस खंड को इसके फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो अंदर हैं, लेकिन अब जब लोग बाहर खड़े हैं, अब वो लोग सोचेंगे अब तो दरवाजा बंद हो गया, अब लोग कुछ बाहर रह गए हुए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कौन है जो आखिर में अंदर प्रवेश करेगा, कौन लोग हैं जो अंदर जा पाएंगे? और ये जो मेरा आज का तीसरा और आखिरी बिंदु है, द डोर इज शट, द डोर इज क्राइस्ट, धोखा ख्रिस्ट हुनु उनसा। और लूका उसके 13:28 से 30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब तिमी हरू विलाप गर्ने छौ र दारा किटने छौ। कलीसिया अब ये इसके चोटी पे पहुंच गया, ये क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका हुआ है। ये कोई ऐसे ही भाषा यहां पर नहीं लिखी है कि डराने के लिए, नहीं। यीशु आखिर न्याय के बारे में बता रहे हैं, उस सत्य के बारे में बता रहे हैं। विलाप यानी ऐसा दुख जो कि सहा नहीं जाएगा, जिसको सहना बहुत मुश्किल है। अनंत काल का मतलब हमेशा हमेशा के लिए अफसोस। वहां पर ऐसा नहीं हो कि आज रोए कल खुश, नहीं। वहां पर हमेशा दांत पीसना, किड़किड़ाना, वहां पर हमेशा उस कष्ट में रहना, आक्रोश, पीड़ा, न्याय का समय के बारे में बता रहे हैं। और देखिए, इन लोगों को ये दिख रहा है कि उन्होंने अब क्या मिस कर दिया। उन लोगों को दिखेगा कि वो लोग किस चीज से उन्होंने छूट गए, वो होश में है, उन्होंने क्या हमेशा के लिए खो दिया है। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसहाक, याकूब र सबै अगमवक्तालाई परमेश्वरको राज्य भित्र देख्ने छौ अनि तिमीहरू आफू चाहिँ बाहिर फालिएका हुनेछौ। उनको दिख रहा है अंदर कौन है, लेकिन वो खुद उनको बाहर फेंक दिया गया है। क्या आपको ये बात चौंकाती है? यहूदी लोगों के विचार के अनुसार वो लोग तो बचे हुए थे, लेकिन यीशु उनके झूठे साहस को यहां पर पूरे तरीके से तोड़ देते हैं। कोई भी उस राज्य में सिर्फ अपनी विरासत की वजह से या फिर किस फैमिली लीनिएज की वजह से आता है, उससे नहीं बच सकता। सिर्फ बाहरी डर से वो लोग नहीं बचाए जाते। राज्य उनका है जो कि मसीह के हैं। तभी पौलुस रोमी में लिखता है, हर शारीरिक रूप से जो इजरायली है, जो जिनका खून इजरायली है, वो लोग नहीं बचाए जाएंगे। उसी वजह से वो लोग नहीं बचाए जाएंगे। उद्धार हमेशा, उद्धार सैल्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से और विश्वास से है। और ये हमारे अंदर आज जाना चाहिए। फरीसी लोगों के दिमाग में तो उनको पता था, लेकिन जिस मसीह के बारे में उनको पता था, जिसकी तरफ उनका सारा ज्ञान, सारी शिक्षा पॉइंट कर रही थी, जिस तरफ उन्होंने जो पढ़ाई की थी, जहां इशारा वो लोग कर रहे थे, उसको तो उन्होंने मिस ही कर दिया। उसी का तिरस्कार उन लोगों ने कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मसीह, ओनली क्राइस्ट कैन सेव अस, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मंडली, सवाल फिर आता है, मेरा हृदय प्रभु के सामने झुका है कि नहीं? क्योंकि एक दिन भारी आउटवर्ड मुखौटा जो हम लोग पहन कर चलते हैं, जो मास्क हम लोग पहन के चलते हैं पवित्रताई का, वो हट जाएगा। इसीलिए जब मैं इसको तैयार कर रहा था, ये बार बार मुझे तोड़ रहा था, ये बार बार मेरे से बात कर रहा कि समर्पण कितना जरूरी है। बाहरी नहीं, लेकिन पूरा हकीकत में अंदर से समर्पण करना जरूरी है। इसलिए यीशु यहाँ पे प्रेम के साथ वो अनंत काल के समय में आने वाला जो चीज है, उसकी चेतावनी भी यहाँ पर दे रहे। ही इज गिविंग अ वार्निंग ऑल्सो। 29 पद में ऐसे लिखा हुआ है, मानी शरु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बटाएरा परमेश्वर का राज्य को भोज मां बसने छन। इन वचनों ने तो यहूदी को झटका ही दे दिया होगा, उनको शॉक दे दिया होगा। यीशु कहते हैं कि दुनिया की हर दिशा से लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी तक यहूदियों को लगता था कि सिर्फ वो लोग बचाए जाएंगे, उसके अलावा बाकी अन्य जाति लोग तो पापी हैं, वो लोग तो उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं, उसके राज्य में तुम लोग नहीं,
वो लोग भी बैठेंगे, या हो सकता है सिर्फ वही लोग बैठेंगे जिस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। यीशु कहते हैं कि दुनिया की हर दिशा से लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्य जाति लोग, बाहर से लोग आएंगे, यहूदी के साथ साथ वहां पर बाकी लोग भी होंगे, वो लोग जो कि एक समय में प्रभु से दूर थे। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य पारिवारिक सौभाग्य के बारे में नहीं है, यानी कि आपके फैमिली प्रिविलेजेस के बारे में नहीं है, या फिर धार्मिक प्रदर्शन पे नहीं बना हुआ है। और मंडली, ये तो हमारे सुसमाचार की आज चमक है कि इस खतरनाक, इस डर लागदो कुरा के बीच में भी कि वो सांगोरो ढोका अभी भी पश्चातापी लोगों के लिए खुला हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि पापी इस लायक बन गए हुए, नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मसीह अपने खून के द्वारा भी इसको खोलने वाले थे। जिस दिशा में वो जा रहे थे, वो उस क्रूज के ऊपर चढ़ने वाले थे, ताकि ये द्वार आज हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मानव जाति के लिए वो द्वार खुल जाए। उसके खून के द्वारा इसे वो खोलने वाले थे। और अब ये पूरा खंड जो है एक साथ यहां पर सुंदर तरीके से जुड़ने लग जाता है, क्योंकि ये सांगोरो ढोका क्रूज के द्वारा खुलने वाला था। वो न्याय जिसके जिम्मेवार हम लोग थे, जिसको हमें भोगना था, जिसको हमें कष्ट को उठाना था, मसीह के ऊपर वो पड़ने वाला था। जैसा प्रस्थान में जो लोग जब दरवाजे पे उस खून को लगाया, न्याय उनके आगे से चला गया, वैसे ही पापी जब मसीह के लहू से ढक जाते हैं, जब वो लोग मसीह के ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो न्याय से वो लोग बच जाएंगे। वो लोग उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। कलीसिया, इसलिए उद्धार सिर्फ अनुग्रह से, हमारे किसी कार्य की वजह से हम लोग नहीं बचाए जाएंगे। यीशु यूहन्ना उसके 16 और 9 में कहते हैं, ढोका मोने हूं, यदि कोई मानिश मो बटा भितरा पस्यो बने त्यो बाचीने छा। कोई धर्म से नहीं, खुद के कार्यों से नहीं, खुद को सुधार के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली थ्रू क्राइस्ट विल बी सेव्ड। सैल्वेशन इज थ्रू ग्रेस अलोन एंड फेथ अलोन। और अब उस दरवाजे पे मसीह का खून लगाया गया है। मसीह का खून उस सांगोरो ढोका पर लग गया हुआ है, परमेश्वर के पुत्र का खून, जिसका अर्थ है कि कोई भी घमंडी उसमें नहीं घुस सकता। हम लोग टूटे हुए आ सकते हैं, हम लोग पश्चाताप के साथ आ सकते हैं, खाली हाथ उसके सामने आ सकते हैं। और आज कोई सुनने वालों को अगर लग रहा है कि पाप में अगर वो लोग दबे हुए हैं, तो सुंदर सुसमाचार को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कलीसिया। यही यीशु जो न्याय की चेतावनी दे रहा है, वो अपनी इच्छा से उस न्याय को जो वो हमारे ऊपर आने वाला था, वो वहां पर चला गया, ताकि वो उस क्रूज को उठा ले। नहीं तो आज यहाँ पर एक क्रूस नहीं होता, सिर्फ एक क्रूस नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग 40, 50, 60 जितने लोग बैठे, 40, 60 क्रूस यहाँ पर होते, लेकिन उसने वो ले लिया ताकि हम लोग बचाए जाए। घमंडी लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए, जो लोग सोच रहे कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं या फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए भी। और अगर तूफान के समय में अगर हम लोग सोचे, एक व्यक्ति अगर एक घर में जाकर छुप जाता है, तो वो इसलिए नहीं बचाया जाता है कि वो सामर्थ्य है, लेकिन वो इसलिए बचाया जाता है क्योंकि जो घर जिसके अंदर वो है, वो बलवंत है, वो उसको सुरक्षित रखता है। वैसे मंडली, विश्वासी इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनका परफेक्ट फेथ हो जाता है, नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मसीह काफी है। क्राइस्ट इज सफिशिएंट। कमजोर हाथ जिन्होंने एक मजबूत बचाने वाले को पकड़ा है, अगर आज आपने उस मजबूत बचाने वाले को पकड़ा है, तो आप लोग बचाए जाएंगे। 30 पद में इस प्रकार से लिखा है, हेर पछीला हरू चाहिए पहिला होने र पहिला हरू चाहिए पछीला। यह व्यक्ति उससे यहां पर आ जाता है। बहुत लोग आत्मिक रूप से सबसे आगे लगते हैं, सबसे पीछे, सबसे आगे दिख रहे होंगे, लेकिन वो सबसे पीछे हो जाएंगे। धार्मिक अगुए यानी कि घमंडी लोग अगर कोई है, तो वो अपनी धार्मिकता पे भरोसा रखते हैं, और जो सबसे पीछे लग रहे थे वो सबसे आगे किए जाएंगे। यहां पर देखिए, टूटे हुए जो लोग मसीह के पास अगर आएंगे, चुंगी लेने वाले जो हम लोग पढ़ते हैं, बहिष्कृत, जिनको बाहर निकाल दिया गया हुआ, जिनको कोई पसंद नहीं करता, वो लोग जिन्होंने खुद पे भरोसा करना छोड़ दिया और उस अनुग्रह के ऊपर अगर आज भरोसा कर लिया है, तो मंडली, जो स्वर्ग जो है सिर्फ इंप्रेसिव लोगों से नहीं भरा हुआ है, इंप्रेसिव लोगों से नहीं भरा हुआ होगा, वो छुड़ाए हुए लोग, जो कि छुटकारा पाए हुए लोगों से भरा हुआ होगा, जो लोग की बचाए हुए होंगे, वो लोग जिन्हें पता था कि मसीह के अलावा और कोई आशा है ही नहीं। They knew that there is no other way than Christ alone. वो लोग उसमें होंगे, क्योंकि यीशु पश्चाताप करने वाले लोगों के लिए दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कलीसिया, एक बार फिर से आप इस पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपका विश्वास आज कहां पर है? क्या अपने धर्म पे है? क्योंकि मसीह तो कोई धर्म बनाने आई नहीं। क्या आपकी नैतिकता पे है, सेवकाई पे है, क्या जो कार्य आप करते हैं उस पे, क्या अपने ज्ञान पे है, या फिर मसीह पे है? क्योंकि एक दिन आने वाला है जहां पे सिर्फ 2 झुंड होंगे, जहां पे सिर्फ 2 प्रकार के लोग होंगे, एक जो उस राज्य के अंदर है और दूसरा जो उस राज्य के बाहर है। और वो लोग जो राज्य के बाहर होंगे, जब दरवाजा खुला है, अपने मन को आसक्त ना कर ले, और हर एक जो सच में उसके पास आएगा, उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो उसमें प्रवेश करेंगे।
कलीसिया ये खंड हमें उस सांगोरो ढोका के सामने लेकर आता है, एक द्वार जो अभी भी खुला है, एक द्वार जिसमें आज प्रवेश किया जा सकता है, वो द्वार जिस पे मसीह का खून लग गया हुआ है, वो द्वार जो मसीह खुद ही है, वो द्वार जो हमेशा के लिए नहीं खुला रहेगा। और यीशु ये सवाल को बार बार यहाँ पर लेकर आते हैं कि क्या आपने आज प्रवेश किया है कि नहीं, हैव यू एंटर्ड दैट डोर और नॉट। ये नहीं कि क्या आपको मसीह की बातों का पता है, लेकिन क्या आपको मसीह के बारे में हकीकत में आप उसके जानते हैं कि नहीं, क्या आपने मसीह के हृदय को समझा है कि नहीं, क्या आपने देखा है कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, क्या आपने देखा कि वो चेतावनी दे रहा है, वो बता रहा है कि आगे क्या आने वाला है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन सुसमाचार के इर्द गिर्द बिता देते हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर कभी भी समर्पण के साथ नहीं आते हैं, सत्य के पास, चर्च के पास, अनुग्रह के पास। लेकिन फिर भी कलीसिया अनंत काल जो है, इटर्निटी है, सिर्फ ऐसे ही कैजुअल मसीहत के लिए नहीं है। एक दिन मालिक खड़ा होगा, यहां पर लिखा है एक दिन वो खड़ा होगा और वो द्वार बंद कर दिया जाएगा, और उस दिन आपकी चर्च अटेंडेंस, आपके पास्टर, आपका लोग, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपकी पदवी आपको नहीं बचाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह क्रिस्ट के द्वारा आप लोग बचाए जाएंगे। और इस सुंदर सुसमाचार को, इससे पहले हम लोग यहां से जाएं, आप लोग सुनिए। द रीजन द डोर इज ओपन टुडे इज बिकॉज जीसस वेंट टू जेरूशलेम फॉर सिनर्स। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आज दरवाजा इसलिए खुला है क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए उस यरूशलेम की तरफ उन्होंने यात्रा को शुरू किया, और वो गए और उसको पूरा किया। वो जो न्याय है जिसके हम लोग भागी थे, जिसको हम पे आना था, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम पापी जो हैं उस मसीह के खून में छिप जाएं, ताकि हम उससे ढांप लिए जाएं और हम लोग बच जाएं। और जब हम लोग उसके खून से ढांप लिए जाएंगे तो वो जो न्याय हमारे ऊपर नहीं आएगा। सो इफ आज आपसे अगर पवित्र आत्मा बात कर रहा है, अगर आपके हृदय को ये खंड झंझोड़ता है, अगर आप लोगों ने भी जब इसको सुना, आपका हृदय अगर टूट रहा है कि क्या मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं कि नहीं, क्या मैंने किया है कि नहीं, तो आज मसीह से दूर नहीं हो जाएं। सुसमाचार की अच्छी खबर यही है कि आप लोग उसके तरफ दौड़ें, आप उसके पास टूटे हुए आ जाएं। अगर आपके रिश्ते में आज कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या में अगर आप लोग जी रहे हैं, तो आप लोग मसीह की तरफ आ जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं इतना बुरा हो चुका हूं कि मैं तो जा ही नहीं सकता, लेकिन आप पश्चाताप के साथ मसीह की तरफ आ जाएं, उसमें देरी ना करें, ईमानदारी के साथ उसके सामने आए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उसके ऊपर सच्चा विश्वास करके आएगा, जो उसके ऊपर भरोसा करके आएगा, जो उसके अनुग्रह के ऊपर विश्वास करेगा, वो बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, उससे उस दरवाजे के बाहर नहीं किया जाएगा, और प्रभु बोलेंगे अंदर आ जा मेरे बेटे, अंदर आ जा। तो इसलिए कलीसिया सिर्फ उस दरवाजे के सामने ना खड़े रहे, उसके बाहर ना खड़े रहें, मसीह के द्वारा उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करें जो आज भी आपको नाम लेकर बुला रहा है। समय रहते हुए, जब समय है, जब दरवाजा खुला हुआ है, इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, उसमें प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करें। स्ट्राइव टू एंटर दैट डोर दैट विल बी शट सून। ऐसा ना हो कि हम लोग भी बाहर रह जाएं, और वो समय, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो बहुत बुरा है, और वो हमेशा के लिए अगर आप लोग सोचे कि उस नरक की आग में जीना कैसा होगा, कलीसिया उससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। आज कोशिश करें, आज परिश्रम करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आप देरी नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने पश्चातापी हृदय के साथ आता हूं, प्रभु आज मुझे उस द्वार के अंदर ले ले, उस सांगोरो ढोका के बीच में प्रभु आज मुझे ले ले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और प्रभु ये वचन जो आपका है बहुत गंभीरता के साथ हमारे सामने खोला गया है। वो द्वार आज खुला है प्रभु। मैं अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वयं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज हमारी प्रार्थना अपने लिए हो जाए। आज हम लोग आपके सामने पश्चाताप के साथ आने वाले हो जाए और बोले प्रभु हमें उस दरवाजे के अंदर जाना है। प्रभु हम लोग आपके सामने समर्पण करने वाले हो जाए। हम लोग ऐसी कलीसिया नहीं हो जाए जो सिर्फ बाहरी रूप से बचाई गई है, लेकिन प्रभु इस गलत फहमी में हमें ना जीने दें कि सिर्फ अगर हम मसीह के करीब जी रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग बचाए गए। नहीं प्रभु, आज आप अपने खून जो आपने उस क्रूस पे हमारे लिए बहाया है प्रभु, आज आप हमें उसमें ढांप ले। प्रभु जो हाथ आपने उस क्रूस पे अपने लिए खोले, आज उन्हीं हाथों से प्रभु आप हमें गले लगा ले। प्रभु आप हमें अपना बेटा और बेटी करके बुलाए, ताकि हम वो दरवाज़ा बंद होने से पहले प्रभु अंदर प्रवेश कर ले, आपके परिवार का हिस्सा हम लोग बन जाए, हमें से कोई भी बाहर ना रह जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना आज आपसे ये प्रभु, नेपाली चर्च PBCF नेपाली को प्रभु आज आप बचा लें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।